भी आज जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें मांग है, क्या लग रहा है आरएसएस कह रही है कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे जो सरकारी नौकरियों में है, और आप प्राइवेट में आरक्षण की मांग करें, आप घटक दल में हैं, तो क्या इस पर कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, ये हमारी पार्टी की नीति, इसमें राष्ट्रपति। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण के सवाल पर कोई क्या कहते हैं कि समीक्षा या पुनरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जिंदगी जो है आरक्षण पर जैसे कोई समझौता नहीं हो सकता है। खत्म हो गया। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन है, अब उनका है तो उनकी अपनी राय होती है, अपनी राय देते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गौ रक्षा के संबंध में कि गौ रक्षा के नाम पर क्या कहते हैं कि यदि किसी आदमी की क्या कहते हैं कि आप हत्या करते हो या प्रताड़ित करते हो तो ये क्या कहते हैं गुंडागर्दी है। अब इससे ज़्यादा कड़ा लैंग्वेज क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी हो रहे हैं, हम लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। अभी नागपुर में हुआ, उसमें हालांकि बीजेपी के ही क्या कहते हैं वर्कर का क्या कहते हैं कि उसमें शायद पिटाई हुई है, तो ये गलत बात है। क्योंकि पीटने वाला जब होता है तो उसमें तो कोई चेहरा पर तो नहीं लिखा हुआ है कौन पार्टी का है या कौन जाति का है या कौन धर्म का है। तो इसलिए जो सरकार हमारा है, सरकार की नीति साफ स्पष्ट है रिजर्वेशन के मामले में कि हमारा रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार है और वो संवैधानिक अधिकार के साथ में किसी तरीके का समझौता जो है नहीं हो सकता है। ये सरकार की मांसा है, ये प्रधानमंत्री की मांसा है, यही एनडीए सरकार की मांसा है। सर, आप हमेशा मांग उठाते रहे नहीं, इसलिए मैंने कहा। दूसरा बात आपका है निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला है। हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण कर चुके। चिराग ने अभी कहा कि जो पब्लिक सेक्टर है, तो जो मान लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ में बढ़ रहा है, तो वहाँ जो है संख्या कम हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर में तो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन निजी सेक्टर में आरक्षण नहीं है। इसलिए निजी सेक्टर में जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण क्या कहते हैं कि होना चाहिए। तो सर, आप एनडीए के बड़े दलों में से हैं, तो कोई बातचीत सकारात्मक? देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी बात है कि निजी क्षेत्र का मामला है। 1991 में सारा का सारा इकोनॉमी ओपन हो गया, तो ये क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर के लोग उसमें तैयार नहीं होंगे, आप इसको डायल्यूट मत कीजिए। आपको लगता है कि आरक्षण की समीक्षा का समय आ गया है, जो मोहन भागवत कहते हैं? हम तो उस समय ही बोले थे, ये संविधान प्रदत्त बातें आ रही है। हर 10 वर्ष के बाद आज करना चाहिए उसकी समीक्षा कि हम क्या पाया क्या खोया। आज बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे सामने कि शेड्यूल कास्ट में बहुत से दूसरे जातियों को आरक्षण की बात कह रहे हैं, तो जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए थे उसके बगैर समीक्षा संभव नहीं है। तो क्या आप मांग करते हैं कि जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करे? निश्चित रूप में आखिर जब सर्वे हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, तो आंकड़ा को बंद कमरे में या बंद फाइल में रखने की आवश्यकता नहीं है। उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको घोषणा करना चाहिए और फिर जो आगे की कार्रवाई है उसको करना चाहिए। एक सवाल सर आखिरी की, क्या लगता है कि सचमुच एससी कैटेगरी के आदिवासी और ओबीसी जो पिछड़ी जाति है, जो आदिवासी हैं और जो दलित समाज के लोग, उनको सचमुच अब आरक्षण की जरूरत नहीं रही, ऐसा आप सोचते हैं? नहीं, आरक्षण की जरूरत है, हम तो कह रहे हैं कि, लेकिन शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोग 2, 4, 5% उसके आंकड़े नहीं है ना सर, आंकड़े नहीं, सिर्फ आप मायावती, मुलायम, नीतीश कुमार, लालू यादव को लेकर हैं। आंकड़ा कौन जुटाएगा? जो सरकार में है उसकी जवाब। तो जातीय आंकड़ा जारी ही नहीं कर रही है सरकार। जाति से ही काम नहीं चलेगा ना। उस जातीय आंकड़ा जारी होगा तभी तो उसमें सर सारे कुछ आएंगे। सर, सिर्फ 12% अब तक भागीदारी हुई है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की। क्या लग रहा है कि ये देश मजबूत बन गया है, डाइवर्सिटी आ गई है, बाबा साहब का जो संविधान था वो इम्प्लीमेंट हो गया है? उनका हिस्सेदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली है। इस चीज़ के लिए ही तो हम कह रहे थे कि साहब यहाँ पर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, आरक्षण का लाभ या अन्य नौकरियों में अननेसेसरी लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। इसकी तो आलोचना ही नहीं कर रहे। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो सरदार पटेल हो, संस्कृति स्कूल हो, उसमें आप जातीय जनगणना करके देखिए, जातीय आंकड़ा निकाले, उसमें कौन किन के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है ना कि वही काम करें। ये तो अगर हमारी बात आप जानते तो पहले से हम कह रहे हैं
कि यहाँ पर जो शिक्षण प्रणाली है वो दो रूप में बटा हुआ है। एक वैसे लोगों के लिए शिक्षा दी जा रही है जो बड़े लोग हैं, चाहे जिस जात का जिस कम्युनिटी के हों, वो लोग अच्छे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका संस्कार आंकड़ा है कि कितने एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कितने लोग अपने ये सरकार का काम है कि इसके लिए कमीशन बनावे और कमीशन बना करके वो तय करे कि हाँ क्या स्थिति है। तो ये जीतन राम मांझी थे जो आरक्षण को लेकर इनका साफ है कि आरक्षण जो है वो जाति आधारित नहीं, कैटेगरी आधारित नहीं, वो आर्थिक आधार पे हो, ये इनकी मांग है, इनकी पार्टी की मांग है। और ये भी मांग कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सरकार जारी करे। कैमरामैन नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।